हे गाइस, वेलकम बैक टू मुरादन रन। आज के वीडियो में हम लोग मास्टर्स फ्रॉम नॉर्वे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर्स फ्रॉम नॉर्वे बहुत ही ज़्यादा चीप रहता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड फॉर वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला मास्टर्स फ्रॉम नॉर्वे पे वीडियो, मास्टर्स फ्रॉम नॉर्वे पे वीडियो। सो दिस इज़ दैट वीडियो। जैसे कि जर्मनी में आपको पता है कि एग्जाम फी ही खाली रहती है, एक सेमेस्टर फी रहती है, उसके अलावा कोई अलग फी नहीं रहती। ट्यूशन फी इज एब्सोल्युटली जीरो। सेम गोज विद नॉर्वे। नॉर्वे में भी ट्यूशन फीस नहीं रहती है एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, एनी प्लेस, इट नॉट ओनली सब कॉन्टिनेंट, आप किसी भी जगह से हो, वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। देयर इज जस्ट अ स्मॉल सेमेस्टर फीस विच इज 30 to 60 यूरोज, विच इज एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द डिटेल्स अबाउट दिस वीडियो। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग कवर करेंगे, उसके अलावा हम लोग कवर करेंगे कि आपका रहने का कितना खर्चा रहने वाला है, हम लोग स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड कुछ लोगों को लगता है लैंग्वेज बैरियर है तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस होल वीडियो। ऑल्सो मैंने टाइम टैग्स छोड़ दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो टाइम टैग से डायरेक्टली देख सकते हो जो एक स्पेसिफिक पार्ट आप देखना चाहते हो। विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। पहले एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन में यू नीड टू नो दैट गेटिंग इनटू अ नॉर्वेजियन कॉलेज इज डिफिकल्ट। Why is it difficult? As it is similar with Germany, जहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल एजुकेशन फ्री मिल रही होगी। आप खुद सोच लो कि कितने सारे कॉन्टिनेंट्स, कितने सारे कंट्रीज़ के लोग अप्लाई कर रहे होंगे ऐसी जगह के लिए, बिकॉज नॉर्वे इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर ऐसी कंट्री में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ रहने की, वहाँ पढ़ने की, उनकी रिसोर्सेज यूज़ करने की, तो कितने सारे कंट्रीज़ के, कितनी सारी डेवलपिंग नेशंस के लोग वहाँ जाना चाहते होंगे। तो एज ए रिजल्ट जो हाईएस्ट नॉर्वे की यूनिवर्सिटी है, जो हाईएस्ट एक्सेप्टेंस रेट भी है, दैट इज ओनली 39%। तो 39% से ज़्यादा कहीं पे भी एक्सेप्टेंस रेट नहीं मिलने वाली नॉर्वे में। तो येस, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। सेम गोज विद जर्मनी। जर्मनी पे भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा जर्मनी का एक्सप्लेन करने वाले हैं, हाउ डू यू गेट इनटू द कॉलेज। एट द सेम टाइम अगर आप कोई यूएस की यूनिवर्सिटी देखोगे तो वहाँ पे दो इनटेक्स होते हैं, फॉल इनटेक होता है और एक समर इनटेक होता है। तो फॉल और समर इनटेक मतलब आप साल में दो बार ही एडमिशन करा सकते हो, बट दैट डज नॉट हैपन विद नॉर्वे। नॉर्वे में बेसिकली क्या होता है, नॉर्वे में सिर्फ एक इनटेक होता है, दैट इज इन अगस्त। तो आप खाली एडमिशन अगस्त में करवा सकते हो। एंड हाउ डू यू अप्लाई? यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एंड कीप ऑन अप्लाइंग। नाउ विच यूनिवर्सिटीज डू यू हैव टू अप्लाई फॉर? ये सारी लिस्ट जो है, दीज आर फ्री यूनिवर्सिटीज, बट ऑल्सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड दिस लिस्ट देयर एज वेल। एक नेगेटिव चीज विद नॉर्वे इज दैट सिंस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इनफैक्ट अगर हम लोग एवरेज लिविंग कॉस्ट देखें हर एक कंट्री की, उससे 95% ज़्यादा नॉर्वे में लिविंग कॉस्ट रहने वाली है, बिकॉज वहाँ पे एक एक्सट्रीम हाउसिंग क्राइसिस चलती है, एक्सट्रीम हाउसिंग की दिक्कत है, उसकी वजह से लोगों को हाउसिंग मिलना, इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी हाउसिंग मिलना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो आपका खर्चा कितना रहने वाला है जस्ट लिविंग पे? तो आप 600 से 900 का खर्चा एस्टिमेट कर सकते हो, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ योर एक्सपेंस विल बी गोइंग टूवर्ड्स योर लिविंग अलोन। अगर इसी के कंपैरिजन में हम लोग जर्मनी देखें, विच इज़ अनदर डेस्टिनेशन जहाँ पे ट्यूशन फीस फ्री है, अगर हम लोग जर्मनी को नॉर्वे के साथ कंपेयर करें तो जर्मनी में 32% चीपर रहने वाला है एज अपोज टू नॉर्वे। तो येस, लिविंग कॉस्ट विल बी चीपर इन जर्मनी, जहाँ पे जर्मनी में भी एक हाउसिंग क्राइसिस चलती है, बट नॉर्वे जितनी बुरी नहीं। तो येस, जर्मनी जितना ज़्यादा सस्ता नहीं रहने वाला है in terms of your living cost. As an international student, you can work 20 hours in Norway. आपके पास जो आपको वीज़ा मिलेगा उस पर आप 20 hours का काम कर सकते हो। एंड 90% ऑफ द पीपल इन नॉर्वे स्पीक नॉर्वेजियन एज वेल एज इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश लेके नॉर्वे जाना चाहते हो तो डोंट वरी, आप सीख सकते हो, आप काम कर सकते हो, बट कीप इन माइंड दैट पीपल आर मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन नॉर्वेजियन। तो अगर आप नॉर्वेजियन सीख लो तो chances of you getting a job, chances of you getting part-time work is way more than अगर आप वो नहीं सीखोगे। At the same time socialization, social life बनाना वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी अगर आप नॉर्वेजियन नहीं सीखोगे। Take an example of India. इंडिया में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं, बट इफ़ समवन कम्स टू इंडिया एंड वो हिंदी नहीं बोलता तो उसको थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। और जो मीनियल जॉब्स हैं, एज अ पार्ट टाइम वर्कर आप मीनियल जॉब्स कर रहे होगे, वहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो नॉर्वेजियन।
तो अगर आप नॉर्वेजियन नहीं आती होगी तो जो ये 20 आवर्स की आप इंटर्नशिप या 20 आवर्स के लिए आप वर्क कर सकते हो वो शायद आपके लिए मुश्किल रहे इन नॉर्वे। अगर हम जर्मनी का केस लें, जर्मनी में आई डू अंडरस्टैंड दैट जर्मन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट टू अ फैक्ट जो जर्मन सिटीज़ है वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो जर्मनी में इंग्लिश आती हो दैट्स फाइन, दैट्स इवन अ बेटर थिंग, बट नॉर्वे में इंग्लिश के साथ नॉर्वेजियन आना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर यहीं पे हम लोग जर्मनी के बारे में बात करें, जर्मनी में अगर आप इंग्लिश ही सिर्फ जानते होगे और नॉर्वे में अगर आप खाली इंग्लिश जानते होगे तो कौन सी ज़्यादा बेटर सिचुएशन है? जर्मनी में अगर आप किसी सिटी में हो वहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश समझते हैं एंड बोलते हैं एज अपोज टू नॉर्वे। इवन इफ अगर आप ऑस्लो जैसी जगह पे हो उसको कंपैरिजन में अगर आप फ्रैंकफर्ट जैसी जगह को लोगे, फ्रैंकफर्ट में ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश के साथ। सो येस, दैट इज़ वन मोर फैक्टर दैट यू कैन कीप अंडर कंसिडरेशन कि जर्मनी में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। इन सपोज आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हो और आप सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हो, बट इट गोज विदाउट सेइंग that if you want to end up in Norway or if you want to end up in Germany, आपको यहाँ की local languages सीखनी must है, important है, because सोशल लाइफ नहीं रहेगी, एंड अगर सोशल लाइफ नहीं रहेगी यू वुड नॉट वांट टू स्टे इन दैट कंट्री एंड दैट कंट्री वुड नॉट वांट टू हैव यू। स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर फ्यू स्कॉलरशिप्स दैट यू नीड टू नो अबाउट। वन इज Erasmus plus grants, the other one is BI presidential scholarship, third one is NTNU scholarship and mobility grant for Norwegian language and literature. These are 4 scholarships that you need to know about. इसकी और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वेदर के बारे में बात करें तो नॉर्वे का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला है। इट इज़ एन आर्टिक कंट्री, तो जर्मनी से ज़्यादा ठंडा वेदर आपको मिलने वाला है। एट द सेम टाइम majority ऑफ द कंट्रीज दैट यू नो अबाउट, उन सबसे ज़्यादा ठंडा वेदर मिलने वाला है। तो येस, ब्रेस योर सेल्फ फॉर दिस विंटर, बट एट द सेम टाइम अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज दैट यू कैन एंड अप इन। बट हैप्पीनेस के लिहाज से, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से, कल्चर की इंपॉर्टेंस के लिहाज से, इन सब चीज़ों में नॉर्वे रैंक्स काफ़ी हाई एज अपोज टू अदर यूरोपियन नेशंस। तो येस, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर। बट अगर आपसे विंटर्स बर्दाश्त नहीं होते तो आई वुड से नॉर्वे इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। अब हम लोग जॉब्स के बारे में बात करते हैं। वाइल अंडरस्टैंडिंग जॉब्स के बारे में, यू नीड टू नो दैट नॉर्वे में उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आने वाली जितनी आप US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसी कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, उतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नॉर्वे में तो एटलीस्ट नहीं आने वाली है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रिसर्च में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्वे से आती हुई दिखेंगी। एट द सेम टाइम majority ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही है? बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से 16.7% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अनदर 16.7 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं IT, टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम से। 15.2% आ रही है ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग से। तो ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एक मार्केट सर्वे किया गया था BI नॉर्वेजियन स्कूल ने, जहाँ पे पता चला था कि मास्टर्स डिग्री जिन लोगों के पास है फ्रॉम नॉर्वे, वहाँ पे 91.2% एंडेड अप बीइंग एम्प्लॉयड विद इन 6 months ऑफ देयर ग्रेजुएशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से नॉर्वे इज कंसिडर्ड 10 out of 180 कंट्रीज। तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ज़्यादा ईजिली आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो नॉर्वे में, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो रेड टेपिज्म, कोई भी करप्शन नहीं, बहुत कम लिमिटेड करप्शन है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बिजनेस एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है बिकॉज इट्स इन यूरोप, एंड यूरोप में भी वो वाला नॉर्डिक रीजन, तो हद से ज़्यादा स्टेबिलिटी मानी जाती है इस रीजन में। तो येस, ओवरऑल इट इज़ अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू गेट इनटू इट। बट अगर हम जर्मनी के साथ कंपेयर करें, ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी जर्मनी बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पीपल ऑलरेडी नो इंग्लिश बेटर देन जो नॉर्वे का सीन रहने वाला है, एंड एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा सस्ता रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लिविंग कॉस्ट। बट अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी, अच्छी जर्मन यूनिवर्सिटी में एंड अप नहीं कर रहे हो तो नॉर्वे कैन एनी डे बी योर सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी होंगी, और भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो जानना चाहते होगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा अगर आप सबसे चीपेस्ट MBA देखना चाहते हो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट वीडियो यू विल फाइंड हियर। और भी कोई डाउट्स होंगे तो डू लेट मी नो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।